सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मन, कराची शहर की सड़कों के दरमियान ये जो दरमियानी हिस्सा होता है, इस पर शजरकारी की जाती है। इसको ऐसा बनाया जाता है कि जो खूबसूरत भी लगे और आबो हवा के लिए साजगार भी हो, हमवार भी हो। और इस वक्त तो आपने सुना और देखा होगा कि कराची शहर में ग्रीन लाइन का कॉन्सेप्ट भी है, मगर एक अजीब बात जिसको देखकर सुनकर आप बड़े हैरान होंगे, हम मुल्क की ख़जाने की कैसे हिफाजत करेंगे जब हम सड़कों पर लगी हुई इस दीवार की हिफाजत नहीं कर सकते, इस खंबे की हिफाजत नहीं कर सकते। और उससे बड़ा सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि हमें हमारी आंखों के सामने दिन दहाड़े कोई बेवकूफ़ बनाकर या फिर हमारी अपनी गफलत के नतीजे में इन चीज़ों को उखाड़ के तोड़ के ले जाता है। शहरी भी कुछ ऐसे हैं कि कानून से बालातर अपने आप को समझते हैं। इस जगह से रोड क्रॉस करने की ममानियत है, पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाए हुए हैं, मगर वो उनको नज़रअंदाज करते हुए इसी को तोड़ मरोड़ के अपना रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में गफलत हुक्मरानों की भी है और कानून और ज़ाहिर एक सही डिसिप्लिन से शहरी भी नहीं गुजर पा रहे। इस सिलसिले में बात करेंगे, आज के इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। भाई क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है? ये बताएं, ये जो सामने दीवारें बनी हुई थी, लोहे की जो चादरें लगी हुई थी, ये कहाँ गायब हो गई? कोई आइडिया है? सर हमें तो पता नहीं, हम तो बस रक्षा चलाते हैं, अपने रोज़ी के लिए ध्यान देते हैं, हमें नहीं पता सर। ये वैसे थी, आपने कभी लगी हुई देखी है? हाँ लगी हुई तो थी पहले। क्यों लोग उसका ख्याल नहीं करते? उखाड़ के ले जाते हैं, रास्ते तोड़ देते हैं और बिल्कुल ऐसे अपने शहर को अपना शहर समझते ही नहीं। बस सर क्या कह सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, जो चलाता है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। ये कानून को कानून नहीं समझते? नहीं सर। और सड़क क्रॉस करने के लिए ऊपर एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज दी हुई है। ब्रिज दी हुई, फिर भी लोग जो है ना यहीं से आ रहे जा रहे होते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बस क्या कह सकते हैं सर। तरीक़ेकार क्या है, इनको कैसे समझाया जाए? हर कोई अपनी मर्जी में लगा हुआ है। किसी को सच बोलो तो कहते ना सियाने के, सच में जो है ना मिर्चें हैं। किसी को सच बोलो तो सच किसी को समझ में नहीं आता, उसको उल्टा गुस्सा आएगा। गुस्सा आता है। हाँ बात सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। साहब क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ये यहाँ पे ग्रिलें लगी हुई हुआ करती थी, वो कहाँ गायब हो ये सब हीरोइन जी है। मैं तो रुकी चलाता हूँ। उस दिन मैं वहाँ से आ रहा तो मेरे सामने वो ग्रिल निकाला रोड पे और रिक्शे में रख रहा। मैंने यहाँ आके सबसे पहले पुलिस वालों को बताया। मैंने कहा भागो, वो सरकार की जो है ना चीज़ें लेके जा रहे हैं। वो बेचारे गए भी, लेकिन वो मिले ही नहीं होंगे। वो रिक्शे में रख के ये जा हो जा, सारी ग्रिल है ये हीरोइन। ये जगह जगह बैठते हैं रातों में। यहाँ पर ये सारी जगहों पे ये हीरोइनजियों का डेरा है। यहाँ से सलीम सेंटर तक ये सब हीरोइनजी जो है ना ये निकाल के खा गए। शहर की सारी खूबसूरती खराब कर दी, सारी खूबसूरती सब बेड़ा गर्क कर दी है इन लोगों ने। आवाम को क्यों नहीं, जैसे आपने एहसास किया, बताया पुलिस वालों को, आम आदमी क्यों नहीं रोकता है इसको? भाई देख रहे होते हैं लोग, बोलते ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। ये एहसास नहीं है कि हमारे ही पैसों का माल है। हम टैक्स दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट के पास अपना पैसा थोड़ी है। हम टैक्स दे रहे हैं और ये सब टैक्स का पैसा जो है वो खा गए। ये सबसे पहले तो एक इदारा बनना चाहिए कि इन हीरोइनजियों को उठाया जाए और इनको जो है इनका इलाज, अब इदारे हैं इनको छोड़ दे रहे हैं, फिर हीरोइन पीना शुरू कर देते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हीरोइन मिल कैसे रही है इस मुल्क में। सही बात है। अच्छा एक और बात है, लोग सड़क क्रॉस करते हैं, यहीं से निकल जाते हैं, ये सारे कोई वॉल भी नहीं बनी हुई, ऊपर पेडिस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते, क्या वजह है? वजह यही है ना कि वो ग्रिलें गायब हैं और लोग अपनी जान पे खेल के। उस दिन भी ये मोटरसाइकिल वाला यहाँ गिरा है। अच्छा, इतना खतरनाक कि वो लेडीज थी, वो नज़र नहीं आई, अंधाधुन आ रहे होते हैं और वो जो है फौरी तौर पे जो है वो बेचारा गिर गया। लोगों को कैसे शौक रहा है? शऊर जब आएगा जब ये ग्रिल एक हल है ना, ये कि यहाँ से वहाँ तक ग्रिल लग जाए, लोग मजबूरी के तौर पे जाएंगे। फिर अगर टांग में दर्द भी होगा तो वो ऊपर से जाएंगे, यहाँ से अपनी जान पे जो है ना वो खेलेंगे नहीं। सही क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है वैसे? ये तो केएमटी की है। केएमटी वालों को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को, कि ये ग्रिल लगाएं दोबारा या जाल लगा दें। ग्रिल महंगी है, पतला जाल आता है लोहे का, वो जाल बना के यहाँ पूरा फिट कर दें। यहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं आएगा। वो जाल भी हीरोइन वगैरह ले गए फिर, लेकिन वो जाल जो है वो निकलेगा नहीं। जिस तरीके से मोटे मोटे गार्डर, ये गार्डर भी निकाल ली है। हाँ, ये गार्डर जो रखे हुए हैं, हाँ,
ये ग्रिल थी, ग्रिल के साथ गार्डर है, गार्डर तक निकाल ली है, ये बच गए। देख रहे होते लोग, हमारे सामने निकाले, मेरे सामने उसे निकाल रहा था, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इनका बस चले, ज़ाहिर है कोई बोलने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो ये पुल वुल सब उखाड़ के ले जाए। जाहिर बात है, ये पुलों का ये भी हाल है। नागन वाले पुल का देखें, वहाँ से भी लोहा निकाला हुआ है, यहाँ से भी निकाला हुआ है लोहा। लोग जो है अच्छा, ये बेचते कहाँ जाके, लोग खरीदते क्यों है? कबाड़िए ले लेते हैं। कबाड़िए ले लेते, कबाड़ी लाजमी बात है, वो भत्ता दे रहे हैं पुलिस वालों को, पुलिस को भत्ता दे रहे हैं, कबाड़ी जो है वो खरीदता है और भट्टी में जाता है। ये तो एक पूरा प्रोसीजर है, हर चीज़ भट्टी में जा रही है और नहीं आ रही है। पुराना लोहा भट्टी में जाता है, नया हो गया आ जाता है। चलो, अफसोस की बात है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। होना नहीं चाहिए, जाहिर बात है। मुल्क का नुकसान है, हमारा नुकसान, मुल्क का नुकसान है, शहर का नुकसान है। शहर का नुकसान है। भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। ये रोड क्रॉस करने की ये जगह सही है या ऊपर से करनी चाहिए? कॉमन सी बात है, ऊपर से ही सही है। लोग फिर नीचे से क्यों कर रहे होते हैं, वजह क्या है? अकल की बात है ना, अकल होगी तो वहीं जाएंगे, नहीं होगी तो जहाँ जाएंगे, मरेंगे या दूसरे को भी परेशान बड़े करें। हादसात भी होते हैं ज़ाहिर है, अकल कैसे आए लोगों का यही काम है, रोज़ का यही काम है। अच्छा, ये देखते जो अब भी हैं, क्या कह रहे हैं? देखते भी हैं लोग, हादसा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उधर ही दौड़ेंगे। खास तौर पे लेडीज़ जो है ना, जिनके साथ बच्चे होते हैं, वो वहाँ जाने के बजाय यहीं जाते हैं, है ना? और इससे हादसात होते हैं, सड़क पे गाड़ियाँ का तसादुम होता है। ये बीच में एक चेन जंजीर या इस तरह का कुछ बना हुआ होना चाहिए, शायद बना हुआ था, अब नहीं है। वजह ये तो अब इंतज़ामिया को पता कि यहाँ जो बना हुआ था उसको क्यों हटाया गया। अब ये पुल बनाया ग्रीन लाइन वालों ने, उन्होंने अपने मफाद में बनाया ना, अपने लिए बनाया, आवाम के लिए नहीं बनाया। ये अपने लिए उन्होंने बनाया है, उनको सहूलत। लेकिन उनकी गाड़ियाँ आप देखेंगे, ज़्यादातर उनकी गाड़ियाँ भी इसी रोड पे आ रही होती हैं, बजाय उस लाइन पे चलने के। अच्छा, हाँ, ये भी आप नोटिस कीजिएगा, ये अजीब बात है। ये नोटिस कीजिएगा आप, उनकी गाड़ियाँ यहाँ आ रही होती हैं बजाय वहाँ चलने के। ज़्यादातर वहीं ऐसा क्यों? कोई किसी गाड़ी में मसला होता है, लेकिन उसमें मसले वाली गाड़ी में पैसेंजर तो लोड नहीं होना चाहिए ना। लेकिन मैंने देखा है कई दफ़ा। इस गाड़ी की तो बात नहीं करें जो सामने से आ रही है। नहीं, ये तो रेड है ना, हाँ। ये रेड है, ये इनका तो रूट ही यही है। अच्छा अच्छा, ग्रीन गाड़ी आप कह रहे हाँ, हैं? ग्रीन गाड़ी जो है मैंने खुद देखी है। नया इंकशाफ है, एक अजीब इंकशाफ है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सुनने में आया कि लगे हुए थे और हिरोइनचियों ने निकाल ली। यार ये तो अब मैं तो नहीं कह सकता ये हिरोइनचियों ने निकाले या हिरोइनची तो वैसे बदनाम है ना। वो उखाड़ के एक भारी चीज़, हैवी वेट चीज़ जो है वो कैसे कंधे पे उठा के लेके गया होगा। सही बात। ये इंतज़ामिया मिली है सारी, ये सारे खुद खाते हैं। केएससी वाले देख लो, सारे खुद चोरी कर रहे होते हैं। एक छोटा सा वफल ले रहे हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा है, जिनकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि वाकई आवाम ये सोचती है या फिर तासुर ऐसा गया हुआ है। इस वक्त हम लोग हैं कराची के ऐसे हिस्से में कि जिसका गम पूरे शहर का गम है, क्योंकि लोग सड़क क्रॉस करते हैं तो ये नहीं सोचते कि ट्रैफिक रवा दवा है, 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, मगर उनको वहीं से क्रॉस करना है जहाँ से वो चाहते हैं, गाड़ियों को रुकना पड़ेगा। और एक और अजीब इंकशाफ मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। पाकिस्तानियों के पास, उनके हाथों में वो शक्ति, वो क़ुव्वत, वो ताकत है जो सुपरमैन के हाथ में भी नहीं है। वो हाथ इतने ताकतवर है कि चलती हुई गाड़ियों को अगर वो दूर से ऐसे दिखा दें तो उनको रुकना पड़ेगा, रुक जाती हैं क्योंकि उनको रोड क्रॉस करना है। इसी हाथ को दिखा के वो समझते काम हो जाएगा, इस हाथ से कुछ निकलता है और गाड़ियाँ फ़ौरन ब्रेक दबा लेती हैं। लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत मिजाज? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं, लोग ज़्यादातर ऊपर से जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए या सीधा चले जाते हैं? ऊपर से भी जाते हैं, कोई नीचे से भी जाते हैं। हाँ, एक्सीडेंट भी होता है यहाँ पे। होते हैं ना। हाँ क्यों बिल्कुल। जाते हैं लोग नीचे से जब एक्सीडेंट? बस लोग जाते हैं, बस बोलते कौन सीढ़ियाँ चढ़ेगा, इसलिए लोग नीचे से गुजरते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अक्सर होते हैं एक्सीडेंट। और ख़वातीन ज़्यादा होती हैं या मर्द ज़्यादा? मिक्स है, दोनों, ख़वातीन भी है, मर्द भी है, बच्चे भी है। हाँ। बच्चे भी दौड़ मार के चले जाते हैं अचानक। अच्छा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जालियाँ वालियाँ लगी हुई थी, ग्रिल लगे हुए थे, ये मवाली सारे तोड़ के ले गया। वालियों ने तोड़ा। हाँ, ये मवालियों ने, आइस पाउडर पीने वाले, ये यहाँ से लेकर मेरे ख्याल 4 के तक लगे हुए थे, सारा मवाली लोगों ने तोड़ के ले गया। कहाँ देकर आते हैं मवाली? ये गोदरे में बेचते हैं, कबाड़ वाले के पास। अच्छा, हाँ, तो कोई पुलिस पुलिस पकड़ते हैं, किसी को पकड़ता है, किसी को नहीं पकड़ता है।
आप वैसे खुद रोड क्रॉस करते हो तो कहाँ से करते हो? मैं भी कभी कभी नीचे से करता हूँ, कभी कभी ऊपर से करता हूँ। अच्छा आदमी है, सच बोल रहे हो आप? हाँ, तो नीचे से क्रॉस करना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो देखो बंदा आ रहा है, देखो बोरा लेके, वो देख रहा है। ये आपको दिखा सके, ये बंदा देखे। अब ये पूरे ट्रैफिक को इसने हलाकान किया हुआ है, इसके पास चल के बात नहीं करेंगे। तभी वैसे अगर हादसा हो जाए, गाड़ियाँ चढ़ दौड़े, उसके बाद कौन जिम्मेदार है? घर वाले तब परेशान नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है ना यार। आपने अगर देखा है तो मुझे देखा ही होगा मैंने किस तरीके से रोड को क्रॉस किया है। ऐसा नहीं कि भगत दौड़ी कि खुद भी बौखलाऊं और सामने वाले को भी कंफ्यूज करूं, तो हादसा होगा ना यार। हादसा एक पल में होता है, बस ये कि थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। वो आपने देखा ही होगा मैं किस तरीके से आया हूं। देखा, मुझे खतरा लगा हुआ था कहीं आपके ऊपर कोई गाड़ी। ये तो आप फील कर रहे थे ना, मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिस्पॉन्सिबल कौन है, माई गॉड। बस खुद पे यकीन रख के चलता हूं। पढ़े लिखे आदमी हो यार। यस, बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ आपसे। यस आई एम एजुकेटेड। बस ये घर से लड़के निकला हुआ हूँ, बाकी क्या क्या है वो हिकमत है, आप रहने दो। खामखा मतलब वीडियो देख लिया ना घर में, किसी ने बोलेंगे अच्छा तो इतने लेक्चर भी दे रहे थे मीडिया पे तुम। अच्छा, नहीं आपने जब रोड क्रॉस किया आप तो अक्लमंदी से कर रहे थे, गाड़ी वाला अक्लमंद नहीं होगा, वो चढ़ा देगा फिर। हाँ ये बात तो सही है, क्या कर सकते हैं, एक बहाना चाहिए। पल का पता नहीं है, हम कल की फिक्र में मर रहे हैं। सबको पता है हाथ रब का इंसाफ है, खाली हाथ बेचता है, खाली हाथ उठाता है, फिर भी हमने जमा करना है। मैं तो नहीं कर रहा, मैं ये लेके जाऊंगा 300 400 500 का धुएं में उड़ा दूंगा, चल भाई निकल। अभी पता नहीं है फिर क्या होगा, फिर हिकमत हो जाएगी। ऐसे ही कुछ धुएं में उड़ाने वालों ने यहाँ से जंजीरें भी उड़ा दी हैं, खंबे भी उड़ा दिए हैं। हाँ तो नियत पे दारोमदार है ना सारा अमल का। मैंने नियत किया मैं वर्क करूंगा, काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मुझे अल्लाह उस वसीले से दे रहा है। आप सोच रहे हो 10 गाड़ा आपको उसी वसीले से देगा, ये क्या बात हो गई? और डिपेंड सोच पे करता है। सामने वाले की नीयत हो आपको उड़ा देने की, हादसे में आ जाए आप, फिर कौन जिम्मेदार? वो किसी की हिकमत ही नहीं है। अच्छा मेरा रब ना चाहे ना। अच्छा, आप बच जाओ, वो बच जाए, पीछे वाला टकरा जाए, बच्चे वाले गिर जाए फिर? सर आप वो सवाल कर रहे हो जिसका एक ही जवाब दूंगा मैं, हिकमत हिकमत हिकमत, बस। यानी आप अभी भी ऐसी रोड क्रॉस करते रहोगे? मैं शुरू से करता हूँ, मेरे वालिद ने मुझे रोड क्रॉस करना सिखाया। बोले तो मैं चैलेंज के ऊपर हाईवे पे जो कहते हैं ना 120 स्पीड पे चलेगी और गाड़ी में गैप नहीं होगा, मैं उस रोड पे गाड़ी क्रॉस करके दिखाऊंगा चैलेंज के साथ। अगर मौत लिखी होगी तो मर जाऊंगा, ये नहीं कह सकता है मैं मरूंगा नहीं। आप तो अल्लाह जिंदगी दे, गाड़ी वाला जो है ना वो टकरा के कहीं और उड़ जाएगा। वो कैसे बहुत से बाइक वाले टकराएगा? अगर आपसे टकराएगा या आपको बचाने के चक्कर वो में। अल्लाह की हिकमत होगी, लिखा हुआ होगा कि तूने महबूब, तूने असमत, तूने असलम ऐसा मरना है और उसको भगत करना है, वो लंगड़ा लुलाना है, या वो मर जा रहा है तू लंगड़ा लुलाना है, ये तो लिखा हुआ है भाई। अपनी गलती अल्लाह की हिकमत पे डाल। नहीं 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 नहीं, रोड आप क्रॉस कर रहे होगे, एक्सीडेंट उसका होगा। बंद करके करूँ सर तो आप बोलो ना यार कि बेटा रोड है, गाड़ी आ रही है इधर से, जब ऊपर ब्रिज बना हुआ है क्रॉस, उसमें क्या सर वेट इतना है कि मैं आधे ब्रिज में खड़ा हूँ, मेरी वजह से पीछे के आने वाले इमरजेंसी पे जाने वाले बहुत ज़्यादा परेशान बंदा इमरजेंसी पे जा रहा है, मेरी वजह से उस बेचारे को परेशानी हो, वो देखे यार ये भी वजन लेके जा रहा है, वो एहसास करके वो तकलीफ कर ले मेरी खातिर, ये मुझे मंजूर नहीं। यानी अगर आप इसको उठाओगे, ऊपर जाओगे, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। मेरे हाथ में दर्द नहीं होगा, मैं वजन उठाने से हाथ में दर्द होगा ना। पीडिएटर ब्रिज है ना, रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज दिया गया है ना, अब वेट के साथ मुझे हाथ में दर्द हो जाएगा ना, यही बात है। किसने कहा हाथ में दर्द होगा? ये भारी है ना। दर्द होता तो मैं क्या ये अल्लाह भला कर अंडा मोड़ से ये चाह रहे थे फिर ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहे? मैं कह रहा हूँ पीछे इस टाइम रश का टाइम है, अवाम का टाइम है, मेरी वजह से कोई इमरजेंसी में जाने वाला ना जा सके, फिर आपकी वजह से कोई फिर वो इमरजेंसी, दिल में गालियाँ देगा, बोरे वाले मर नहीं सकता था 2 मिनट, मेरे को इमरजेंसी थी, आपकी वजह से कोई अस्पताल चला जाए वो खैर है। नहीं मेरी वजह से नहीं जा सकता। मेरी कोशिश तो पूरी यही रहती है, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ हो, मेरा रब मुझे वो हिकमत ना दे। होगी ना यार, गाड़ी टकरा जाएगी। सर मैं कह तो रहा हूँ, मैं अपने रब से नियत करता हूँ ना कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो, मेरा रब मुझे ऐसी हिकमत ही ना दे, ऐसा मतलब कोई ऐसा अमल ही ना दे बस। चलो सही है भाई। आप लोग, आपका क्या कहना है? सही कह रहे हैं हाँ सही बोल रहा, सही बोल रहा। ये रोड क्रॉस करते सही है, लोग कह रहे हैं गलत है। इसने जो कुछ बोला है गलत बोला है। उधर नहीं, मुझे नहीं, आप गलत कर रहे हो। आप अगर हादसे में आ जाते, मर जाते, फिर ये कहते हैं मैं सड़क क्रॉस करूंगा ऐसे भागते दौड़ते हुए, इसमें अल्लाह की हिकमत है। नहीं, हिम्मत तो नहीं है, ये गलती है। अगर आपको गाड़ी लग जाती है, आपकी गलती है भाई। आप पुल क्रॉस करके आते तो आपकी सेफ्टी हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ रोड पे आते आपको गाड़ी लग जाती, पीछे 2-3 गाड़ी वाले और गिरते, एक की वजह से 3-4 को नुकसान पहुँचता फिर, ठीक है भाई। ये जो रोड क्रॉस करा, इसकी गाड़ी ब्रेक लगाने की वजह से 4-3 गाड़ी का पीछे आशा हो जाता, ठीक है। अगर ये पुल ऊपर क्रॉस करके आता
तो दूसरों को भी सेफ्टी हो जाती है, खुद भी सेफ्टी में आ जाता सही है। बात। ठीक है भाई, सही बात नहीं, ये बात समझ क्यों नहीं रहे, आवाम क्यों नहीं समझ रही है बात? ये समझना चाहिए भाई, ये एक के लिए नहीं सबके लिए मैसेज है, ये सब कुछ जो है समझ के हैं। ठीक है, अगर रोड क्रॉस करते हैं तो ध्यान रखें भाई, अपनी जान का जिम्मेवार आप खुद होंगे भाई। ठीक कह रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक कह किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ कि वो भाई गलत था, हम गलत है। सही नहीं, बात। गलत हम हैं जो रोड क्रॉस करके आते हैं सवारी के पीछे यहाँ भाई। पे रोड क्रॉस ना करने के लिए जो खंबे लगे हुए थे, जंजीरें लगी हुई थी, वो किसने उखाड़े? इन्होंने ये उखाड़े। भाईजान ले गए थे सारी, अपना 400 वजन पीने के लिए सारी तोड़ के ले गए थे भाई। शहर को शहर नहीं समझते, नहीं शहर सिंध को सिंध नहीं समझते। नहीं, ये होता तो ये ऐसे कानून थोड़ी होता है, कोई ऐसे बोरा लेकर वो रोड क्रॉस करके आता भाई। अगर कानून होता तो वो रोड क्रॉस क्यों करता भाई? वो सेफ्टी से आता ऊपर से, सही बात। उसकी जान भी बच जाती। आपका क्या ख्याल है भाई, जो कह रहे हैं रोड ऐसे ही लोग चलते फिरते क्रॉस करते हैं, ये गलत है कि नहीं? ये तो बिल्कुल गलत है भाईजान। सबसे पहली बात तो ये जो जंगला हमारा गया है ना, जंगले की वजह से लोग इधर आते जाते हैं। अगर जंगला लगा होता, महफूज होता, तो कोई लोग रोड तो ना क्रॉस करते ना, पुल के ऊपर से जाते। और कितनी दफ़ा पुलिस वालों को भी बोला है कि यार ये पौड़ी ये तोड़ रहे हैं, इनको मना करो। पुलिस वाले बोलते हैं हम क्या करें। ये जंगला वैसा निकाला किसने? ये पोल्ट्रियों ने निकाला है जो अंदर रहते हैं। पोल्ट्रियों के अलावा तो किसी का काम नहीं है। पुलिस नहीं रोकती। पुलिस को बोलते पोल्ट्री, इनको क्या करें, ये नशे के लिए तोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन आप इसकी हिफाजत तो कर सकते हो ना। सही बात। आप मना कर सकते हो भाई नहीं तोड़ो, लोग नहीं तो रोड क्रॉस करेंगे, पुल से जाएंगे तो अच्छा है ना। सही बात। सेफ्टी रहेगी, कोई और ना गिरेगा, ना कोई गाड़ी वाले का नुकसान होगा, ना किसी पैदल वाले का नुकसान होगा। सही बात। ये तो हम अगर मैं रोड क्रॉस करूँगा तो मेरे को गाड़ी वाला कभी यूँ आएगा कभी यूँ जाएगा, तो लगना ही है। यार मैं हैरान हूँ, आपको इस चीज़ का सेंस है, आप समझ रहे हो, ये लोग नहीं समझ रहे, वजह क्या है? वजह ये नशा करते इसलिए नहीं समझ रहे। अच्छा। और ये नशे वाले भी पकड़ के लेके जाते हैं ना इनको, 2 दिन के बाद फिर छोड़ देते हैं इनको यहाँ पे, और डबल हो जाता है। हाँ भाई, आप भी कोई नशा वशा करते हो, इसलिए नहीं समझ रहे बात? मतलब रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए? और यहाँ ब्रिज बना हुआ है, इससे उससे करना चाहिए ना, फिर लोग कैसे क्यों यहाँ से क्रॉस करते हैं? ये लोगों को समझ नहीं आती, जब लगती है तो जब समझ आती है। हाँ ना, लोगों का अपना नुकसान भी है और आसपास के लोगों का नुकसान भी तो है। अभी हम लोग चलाते हैं रश्का, लोग रोड क्रॉस करते हैं, ब्रेक कभी लगती है कभी नहीं लगती, तो ये रोड क्रॉस करते हैं, फिर बोलते हैं गाड़ी वाले की गलती है। तो ये ब्रिज बना हुआ है, इस पर क्रॉस करना चाहिए ना इनको। बिल्कुल सही बात है यार, इन भाई ने भी बिल्कुल सही बात की है। बाकी लोगों को कैसे समझाएं? भाई लोग नहीं समझ सकते, लोगों को जितना भी समझाओ तो अपने आप के लिए ये जंगले का, ये जंगला हमारा जब से गया है ना, तो लोग यहीं से बोलते ऊपर चढ़ने देते हैं, यहाँ से चले जाए। अगर ये जंगला होगा तो कोई नहीं जाएगा ना, क्योंकि रास्ता ही बड़े बंद साहब, आप होगा। रोड क्रॉस करते हैं कहाँ से, सामने सड़क से या ऊपर से? अच्छी बात है। लोग जो बीच में से भागा दौड़ी लगा रहे हैं, ये बना हुआ है, इसलिए बनाया गया आवाम के लिए। लोग क्यों नहीं समझ रहे? भाई से भी यही बात हो रही है। भाई साहब कट मारते हैं ना, ये गलत है, ऊपर से आना चाहिए वो वाले। सही बात है। जंगला होगा तो कौन आएगा? आप खुद देखो ना, अगर रास्ता ही बंद होगा, जंगला लगा होगा, कोई नहीं आएगा। जंगला क्यों नहीं लगा रहे? ये तो पोल्ट्रियों ने निकाल के बेच के खा लिया, इधर ही रहते हैं, इधर ही सब कुछ करते हैं। और पोल्ट्रियों को पकड़ के लेके जाते हैं तो 2 दिन के बाद 4 की जगह 8 हो जाते हैं। ये मसला है, ये मसला है कि जो लोग जुर्म कर रहे हैं उनको जुर्म की सजा नहीं मिल रही। हम उन लोगों से बात करते हैं जो पेडिस्ट्रियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कामयाबी से कर रहे हैं, और वजह पूछेंगे क्यों कर रहे हैं। भाई साहब क्या हाल है, खैरियत से? थोड़ा नीचे आ जाए। अच्छी बात। खैर से हैं? खैर से खैरियत से, ठीक ठाक। आप ठीक है? खैरियत से। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं आप रोड क्रॉस करने के लिए? क्या? रोड क्रॉस किया आपने, लोग बीच से भी करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ? इधर आने की गलत हाँ, इधर आने की गलत गलत है ना ये? हाँ। भाईजान क्या हाल है, खैरियत है? माशाल्लाह अच्छा लगा, आप इससे रोड क्रॉस करके आ रहे हैं। जी, बहुत से लोग सीधा रोड क्रॉस करते हैं, वो क्यों करते हैं? सही है कि गलत है? गलत है। ये रास्ता बना हुआ है ना, इसमें आपको ज़्यादा सहमत हुई है क्या? नहीं। तकलीफ ज़्यादा तो नहीं हुई होगी आपको? सही रास्ता यही है ना? जी बिल्कुल। ठीक है। आप ठीक हो, खैरियत से हो? अलग इससे रोड क्यों क्रॉस किया आप? इधर रश है ना बहुत। नहीं, तरीका यही है, रश नहीं है। तरीका यही है। रश हो ना हो, इसी से आना जाना है आप। मेहरबानी है। क्या हाल है बड़े साहब, खैरियत है? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है भाई साहब। ये बताएं, आप रोड क्रॉस करके आए अभी? नहीं जी, पुल से आए। पुल से आए ना? लोग पुल से नहीं आते, कुछ लोग ऐसे सीधे रोड पे उतर जाते हैं, हादसात होते हैं। जी हाँ, वो गलत होता है, लेकिन क्या करें, लोगों की समझ में नहीं आती। कैसे समझाएं लोगों को?
कुछ समझ में नहीं आती। लोग सब अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक है, ये तो इसलिए लोग बहुत से परेशानी की वजह क्या करें, महंगाई की वजह से बहुत परेशान हो गए। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। 1 मिनट में आपको लूँगा यहाँ पे। ये देखिए, आप बहुत से शहरी महज़ब शहरी इधर से आना जाना कर रहे हैं, अच्छी बात है ये बात आप समझाएं कैसे आवाम की समझाना बहुत मुश्किल हो गया है इस दफ़ा। अच्छा, जी, क्योंकि आवाम समझ नहीं रही है। समझ नहीं रही है। चलो ठीक है, हादसात से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करना जी मुनासिब बिल्कुल, है। यही ठीक है ना? जी, खैरियत से ठीक ठाक हैं आप? शुक्र दुआ है आप आप इससे घूम के क्यों आए सड़क क्रॉस करने? यहाँ से रास्ता नहीं ना, यहाँ तो रोड है। बिल्कुल यही मैं बताना चाह रहा हूँ, आवाम क्यों नहीं समझ रही है? वो हम समझेगी ये रश है खाम कई लोग, हर किसी की अपनी जहनियत है, अभी क्या कहें। हादसात नहीं होते आपका ख्याल है ऐसे रोड क्रॉस करने से? जी, सब किस तरह करना चाहिए। ट्रैफिक का हादसा ट्रैफिक हादसा हो सकता है, फिर ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी, एकदम रोड ब्लॉक होंगे। सही बात। जी जी, ये चीज़ बाकी लोग क्यों नहीं समझ रहे, आप कैसे समझे? समझेंगे, बस सब समझेंगे, सबको शऊर आएगा, पाकिस्तान है। अच्छा। जी, नहीं, अच्छी बात है, तकनीक है। ये बताएं कि लोग सड़क क्रॉस करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए लाजमी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कानून भी यही है। कानून भी यही वो है लोग सेफ्टी ऐसे की। ही छलांगे मारते फिरते हैं, उनका वो क्या? तो जाहिल लोग हैं, बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने काहे के लिए बनाया, इतना खर्चा किया है, सेफ्टी हमारी है ना इसमें। एक्सीडेंट हो, गाड़ियों को डिस्टर्ब करें, क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही है। जी। अच्छा, ये बीच में जो जालियाँ ग्रिल लगी हुई थी वो निकाल ली है, वो उसका क्या वजह क्या है? कौन से वाली? यहाँ पे जैसे वो ग्रिल लगी थोड़ी सी रह गई है, पूरे रोड पे लगी वो हुई। नहीं निकालनी चाहिए थी, वो भी सेफ्टी के लिए, ताकि क्रॉसिंग ना हो। वो गलती है। आवाम ने क्यों निकाला इसको? वो अवाम तो यहाँ हिरोनी मवाली बहुत है, कोई संभालने वाला है नहीं, तो वो निकालेंगे, सैली करेंगे। चोरी ज़्यादा है, कारोबार है नहीं, महंगाई है, अवाम बेजार हैं बेचारे, क्या करें। नहीं, आपको माशाल्लाह इस चीज़ का तरीक़ेकार पता है, आप ऊपर से गए और भी दीगर शहरी हैं, तो आपको कैसे पता है और उनको कैसे नहीं पता? वो अनएजुकेटेड लोग होंगे। यहाँ से चढ़ जाए। आप इस पर चढ़ेंगी और ये सामने उतरेगा और आप ये अच्छा काम करेंगी, डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। जी, सेफ्टी के लिए अनएजुकेटेड लोग हैं जो जल्दी करते हैं, इस वजह से वो वहाँ से जाते हैं। बाकी ये सही है, 5 मिनट का काम है, कोई मसला नहीं। सही है। हुकूमत इस हवाले से क्या करे कि लोगों को ये शऊर आए? हुकूमत को आगाही मुहिम देनी चाहिए, बंदे और थोड़ी आगाही दे। ट्रैफिक वाले कितने खड़े हुए हैं, बाइक वाला, गाड़ी वाले कितने चालान कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था, एक बंदे के 86 चालान किए, 86 एक बंदे के। तो सारे वो ऐसे ही करते हैं, उधर लूट मार कर रहे हैं। यहाँ भी आगाही मुहिम देना, क्यों नहीं दे रहे? ये बताएं, लोग रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ से जाएं ये आसान है या घूम के जाएं ये आसान है? मैं बताना चाहता हूँ कि क्रॉस तो रोड करना है, लेकिन मौत का ख़तरा है, क्योंकि आपकी जान का ख़तरा है। जान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्रिज के ऊपर से जाएं ताकि आप अपनी जान बचा सकें और हादसा से बच पाएँ। बहुत अच्छा। लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? लोग अपने लिए आसानी देखना चाहते हैं, लेकिन यह है कि उन्हें आसानी देखने के बजाय अपनी परवाह करनी चाहिए। हमारे मुल्क को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो अपने आप को बचाने के साथ साथ हादसा से भी बच सकें। बहुत बड़ी लिखी बात की है, आपको शाबाश है। ये पता है, बीच में जो जालियाँ लगी हुई थी वो कहाँ गई ताकि लोगों को रोड क्रॉस करने से रोकें? जो भी मैं अभी इस बारे में तो नहीं जानता कि वो जालियाँ कहाँ। शहरियों ने निकाली है ना, सारे एडवेंचियों ने, मवालियों ने कुछ ना कुछ गायब किए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि शायद के हो सकता है शहरियों ने वो निकाल ली हो, क्योंकि उन्हें रोड क्रॉस करने में आसानी हो सके, लेकिन वो ये नहीं जानते कि रोड क्रॉस करना उनके लिए कितनी ख़तरनाक बात है। हादसात जो होते हैं, देखिए, लम्हे भर की गफलत होती है, लम्हे भर की जल्दी इंसान तलाश करता है, मगर हड्डी टूट गई, सर्दियाँ हैं, वैसी बहुत दर्द होगा, लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि एक चीज़ जहालत है कि लोगों को अपनी परवाह है ही नहीं, वो यानी कि बस ये है कि आसानी देखना चाहते हैं खुद के लिए, लेकिन उन्हें अपनी परवाह करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये नाला है, इसके ऊपर कोई प्लेट हो, कवर हो, कोई शील्ड हो, फील्ड हो, कुछ भी नहीं है, कोई भी इसमें धड़म से गिर जाए, बंद भाई बैठा हुआ है, हवा के झटके से अंदर जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इसके ऊपर कोई जाली वगैरह लगानी चाहिए ताकि लोग हादसा से बच पाएँ। बहुत अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लोग रोड क्रॉस करने के लिए सही रास्ता कौन सा तलाश करें? ये सामने से जाएं या ये पेडेस्ट्रियल ब्रिज बना हुआ है आपके लिए, तो सही रास्ता तो यही है, बजाय इसके कि यहाँ से रोड क्रॉस करके अपनी जान को दाव पे लगाएं। यहाँ ऐसा क्या हो जाएगा, जल्दी नहीं पहुँच जाएंगे रोड क्रॉस करके? सर, जल्दी के चक्कर में आप अपनी जान गंवा देंगे, खुदा ना खास्ता कुछ भी हादसा हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ आप जो समझते हैं माशाल्लाह, शहरी क्यों नहीं समझ रहे? अब इस बात का हम क्या बोल सकते हैं।
भाई क्या शऊर का मसला है, तालीम का मसला है, या वो इस चीज़ को इतना ज़रूरी समझते नहीं? तालीम का ही मसला है, मुझे ये लगता है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जो ये ग्रिल लगी हुई थी ताकि लोग ऐसे रोड क्रॉस ना करें, वो ग्रिल कहाँ गई? सर ये तो सबको ही पता है आपको, ग्रिल का आगे जो हीरोइन ची मवाली जो होते हैं वही लोग निकाल के ले जाते हैं। पुलिस सर उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, सबको सारी खबर है लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है यहाँ पे। ये बात नहीं है कि बुरे लोग अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन इस चीज़ पे कोई कुछ करता नहीं है। अच्छा ये चलो, ये तो गफलत हो गई है, ये नाला है, इससे बू आ रही है, ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, कुछ कवरिंग नहीं है, अगर कोई बंदा गिर जाए, भाई बैठे हुए, इसका कौन जिम्मेदार है? बारिशों में यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, जब बारिश होती है कभी कोई गाड़ी अंदर गई हुई है, कभी लोग गिरे हुए हैं, हादसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो और अपनी जान का भी खदशा रहता है इसमें। गलत है वैसे, इसका कुछ होना चाहिए। जाहिर सी बात है सर, होना चाहिए। आवाम का पैसा लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, लेकिन काम हो नहीं रहा है। ठीक है, कैसे शहरियों में अवेयरनेस कैंपेन कैसे चलाई जा सके, कोई मशवरा दें? ऐड के थ्रू, बाकी बिलबोर्ड के थ्रू, और बाकी जो आम शहरी है वो तो इस चीज़ पे कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो आम आवाम है जिनको इतना शऊर नहीं है उनको समझाना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। तीनों साथ एक मोटिवेशन है, वो ये कि एक बुजुर्ग शहरी हैं और ज़ाहिर टांगों से कुछ मसाइल भी हैं उनको, मगर उसके बावजूद वो इस पेडेस्टेरियन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो उसूलन इनके लिए लिफ्ट होनी चाहिए जिस पे ये यहाँ से वहाँ चढ़ सके, मगर बहरहाल अगर ये इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद रोड क्रॉस कर सकते हैं तो फिर आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? एक मिनट बड़े साहब, आप ज़रा साइड पे आएगा, आपसे बात करनी है। खैरियत से, अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह शुक्र है खुदा का। मैं खुश हो रहा हूँ कि आप बावजूद इसके कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पेडेस्टेरियन ब्रिज से आ रहे हैं, मगर लोग अंधाधुन रोड के ऊपर कूद जाते हैं क्रॉस करने के लिए, क्या वजह है? सिविक सेंस की कमी है। वो सिविक सेंस कैसे डेवलप करें? वो गवर्नमेंट का भी काम है और हमारा भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपको ज़ाहिर प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप जा रहे हैं, इसके आपके लिए भी कुछ आसानी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं? बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ नहीं हो रहा है ना, बस काम चला रहे हैं। मैंने कहा बस काम चल रहा है इस तरह से। चले, मेहरबानी आपकी, ये बड़ी हिम्मत की बात है, दाद की बात है, और बावजूद इसके कि मैं आपकी बावजूद इसके कि तकलीफ़ होगी टांग में और बुजुर्गी है, मगर वो अपना फरीज़ा निभा रहे हैं और अपनी और अपने दूसरों की, शहरियों की जान की हिफाजत कर रहे हैं। वफ़ा ले रहे हैं। उसके बाद हम नाले की तरफ जाएंगे, यहीं पे आपको एक ऐसा नाला दिखाएंगे जो मुंह खोल के आपकी आमद का इंतज़ार कर रहा है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई साहिब इख्तियार उसको देखे और बंद करवाए। कराची की फ़ज़ाओं को महकाता हुआ और जो आलूदगी है उसमें अपना मज़ीद इजाफा डालता हुआ ये नाला जो ऊपर से भी खुला हुआ है और इसका दिल भी खुला हुआ है, इसके अंदर जो जाएगा वो हमेशा इसका हो जाएगा, ये इसका कहना है, जो इसकी हालत है, जो इसकी पोजीशन है। बदबू तो है, मगर आप इसकी चौड़ाई और लंबाई देखें, कोई एक खाना भी इसका ढका हुआ नहीं है। अगर गलती से सिर्फ कोई एक आधे फिट का फासला है, ज़रा सी हवा के झोंके और किसी न किसी धक्के की वजह से इसमें चला जाए तो कोई बचने के चांसेस नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह की हालत में रहते हुए शहरी किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वो 2-4 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो नहीं मालूम क्या सोच के बैठे हुए, ज़िंदगी और मौत के दरमियान बैठे हुए, वो उनसे बात करते हैं। भाई क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। सबसे पहले तो माजरत आपको आपकी सोचों से निकाला, पीछे जो नाला खुला हुआ है, ये आपकी जान को खतरा नहीं है? कोई आके ऐसे आपको झटका दे, आप चले जाओ? जी खतरा तो है। हाँ जी खतरा है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना ये नाला बंद करे, या आप खुद कहते हो नहीं मुझे मज़ा आता है बैठ? नहीं, गवर्नमेंट तो बंद करे, हम लोग क्या कर सकते हैं ना। वैसे आपकी तो माशाल्लाह सेहत भी ऐसी है कि कोई अगर हल्का सा धक्का मारे आप गिर जाओगे इसमें गिरने के बाद बंदा बचेगा? नहीं, मुश्किल है ना। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद करवा रही है? पता नहीं क्यों नहीं बंद करवाना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। जी। आगे भी लोग बैठे हुए, लेकिन वो आपको देख के उठ गए, कोई बात नहीं, हम खुद भी बैठ गए। बात ये कि बैठना मसला नहीं है, इसका ढकना बड़ा मसला है ना। कितने लोगों की इसमें मौत हो चुकी है चलते फिरते गुजरते हुए, आपको पता है ये बात? नहीं। हाँ, क्योंकि आप तो मुसाफिर हो ना। ये सब जिम्मेदारी जो हुकूमत की है वो कब करेगी, कैसे करेगी? जी ये तो मुझे नहीं मालूम है, करना चाहिए ये काम, ये काम करना चाहिए हम लोगों को, करना चाहिए। आप ऐसे शर्माओगे तो वो नहीं करेंगे। चलो खैर है, अल्लाह आपको महफूज रखे।
भाई बैठा हुआ है, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, शहरियों की सादगी पे मैं कुर्बान। बैठे हुए मजबूरी है ज़ाहिर है। यहाँ पर एक्चुअली एक बस स्टॉप होता है तो उसमें कुर्सियाँ लगी हुई होती हैं। अब बस स्टॉप तो हो रही है, कुर्सियाँ वुर्सियाँ नहीं है यहाँ पे। आए आपको और लोगों से मिलवाता हूँ। क्या लड़के, खैरियत है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एक जोर से हवा चले और तुम नाले में गिर जाओ, ऐसा ना हो जाए, क्या करें? बस आसरे पे ही बैठे हैं। नहीं, ये नाला बंद नहीं होना चाहिए। बंद तो होना चाहिए अभी। ये या आपके लिए इन्होंने स्पेशल खुलवाया कि आप आओ बैठो इस पे? बैठे कि हम तो बस के इंतज़ार बैठे हुए हैं। वही मैं कह रहा हूँ। अभी 2-4 लोग बैठे बैठे इस पे गिर भी जा चुके हैं, गिर गए। जी जी। तो इसको परमानेंटली बंद कैसे करें? ये तो हुकूमत से ही इल्तिजा है। हुकूमत से तो है, आप भी अपनी जान की हिफाजत करो ना यार। आप माशाल्लाह सेहतमंद हो, बॉडी बिल्डर हो, हवा जाएगी तो आप अंदर जाओगे। नहीं, इतने कमज़ोर भी नहीं है, गिर जाए। चलो ठीक है। चले भाई कह रहा है इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं, मगर उसका जिस्म कुछ और बोल रहा है। ये क्या है? ये मुझे लग रहा है कि कोई अंदर जा चुका है ऑलरेडी, इंतज़ार में बैठा हुआ होगा यहाँ पे, और उसकी चप्पलें यहाँ रह गई, बॉडी अंदर चली गई है। अब ये मैं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वाकई ऐसा है। ये आपके सामने जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि नाला एक तो बैठने की जगह बन गया, दूसरा सीधा आप ड्राइव मार के अंदर जाएं, डाइव मारते हुए अंदर जाएं, मोटरसाइकिल गुजर रही हो, ज़रा सा इम्बैलेंस हो, इस तरफ आए, बाकायदा रास्ता बना हुआ है कि मोटरसाइकिल ऐसे घूम के अंदर जाए, जैसे गलियों के रास्ते नहीं होते, ऐसे नाले में जाने का रास्ता है। उम्मीद ये करता हूँ कि ये पानी को सड़क से निकालने का रास्ता होगा, मगर ये रास्ता है, होना नहीं चाहिए ऐसे। और अगर पानी निकलेगा तो नीचे से निकलेगा, इसको ऐसे ये जो बाउंड्री वॉल है ये नहीं हटनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, ये यूपी मोड़ का इलाका है और यहाँ पर इस वक्त नाले की ये सूरत हाल है। कोई झड़क से गिर सकता है अंदर, कोई पानी से फिसल के गिर सकता है, कोई किसी धक्के की सूरत गिर सकता है। और अगर यहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है, ये मेरे भाई साहब गुजर रहे हैं। सरकार आप खैरियत से ठीक ठाक है? ये क्या खोदा हुआ है, इसको खोल के रखा हुआ है आपके जाने के लिए, मेरे जाने के लिए? खोल के रखा है ताकि कोई गिरेगा तो फिर सही है। ये खुली सोची समझी साजिश नहीं है किसी को गिराने की? बस गिर जाए तो गिर जाए। किसकी गफलत है ये? किसकी गफलत है? कौन है, कौन जिम्मेदार है? ये आपसे गवर्नमेंट या हम? गवर्नमेंट या आप? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। क्यों नहीं करवाती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट अपनी जेब तो भर ले पहले। हाँ, और क्या, अपनी जेब भरेगी तो फिर उसके बाद होगा ना कुछ। अपनी जेब खाली रहती है उनकी। गवर्नमेंट को एहसास कैसे दिलाएं कि भाई इससे मौतें हो सकती हैं? एहसास नहीं होता है, एहसास उस इंसान को होता है जिसका ज़मीर ज़िंदा होता है। जिसका ज़मीर ज़िंदा नहीं होता उसके लिए कोई एहसास नहीं है। आप बिल्कुल ही मायूस हो चुके हैं। मायूस की बात नहीं है, जब तक गवर्नमेंट सही नहीं होगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, ये बात तो है। इसको फिलहाल बंद कैसे करें? हैं? बंद कैसे करें? बंद कैसे करेंगे? हवा भी बंद करेगी या फिर अल्लाह बंद करवाएगा? चले, मेहरबानी, बहुत ही हसास है। खैरियत से ठीक ठाक है। ये आप देखें कि ये जो रस्ते खुदे हुए हैं, इससे आवाम को नुकसान हो रहा है और आवाम को इस बात की परवाह भी नहीं है। आवाम सोच रही है कि कब तक हम ऐसे गुजारा करते रहें, ये तो महाल है, बहुत मुश्किल है, इंतहाई ना आपदा सूरत हाल है। और ख़वातीन हज़रात, इसी सड़क के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस करने के मसाइल हैं, वहीं पे नाला खुदा हुआ है, लोगों की आम तरफ यहाँ से जारी और सारी है, फैमिलीज़ यहाँ से गुजरती हैं, उठती बैठती हैं, और एक अजीब सूरत हाल ये बन जाती है जब ट्रैफिक मज़ीद होता है। आपको पता है बाइक वाले क्या करते हैं, इन फुटपाथ्स के ऊपर से गुजरते हैं, जो गलत है। मगर अगर कोई इसकी कोशिश करेगा, उसके लिए एक बनाया हुआ ट्रैप है, एक जाल है, और ये उसका इंतज़ार कर रहा है कि कोई भी इस पर जाके धड़म से गिर जाए, और उसके बाद उसकी माएँ, उसकी बहनें और उसके घर वाले उसको चीखो पुकार में याद करते रहे। दीगर लोग भी गुजर रहे हैं, एक इंसाफ से भी बात करते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एंडिंग क्या है। भाई साहब क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? तबीयत मिजाज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएंगे, इस तरह नाला खोल के ऊपर से भी खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ से भी रास्ता बनाया हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, जाहिर है। लेकिन यहाँ जो है ना, किसी हिसाब में भी जो है ना सही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आप कचरे की सूरत देख लें या जान की सूरत देख लें, जान को भी नुकसान हो सकता है, कचरा भी आएगा, तो फिर गवर्नमेंट को खुलवाना है। गवर्नमेंट ने हर सूरत खुलवाना। क्यों, वजह क्या है? अब ये तो देखें ना, गवर्नमेंट को तो आप समझते क्या है, गवर्नमेंट के आगे किसी की नहीं चलती। हम तो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं बस। अच्छा, नहीं, ये शहरी अपने हक में आवाज़ बुलंद करें तो ये मसला ठीक ना हो जाए? ये सही वोट डालें? बेकार है, हाँ, बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। यकीन गवर्नमेंट नहीं सुनती,
बोर्ड का तो काम ही नहीं है, बोर्ड लेकर आज तक नहीं देखा वो है किधर। असम्बली में बैठे हुए नजर आते हैं वो टीवी पे बस। चले, ये रोड क्रॉस करने में तो लोगों का कसूर है ना, कि लोग यहाँ से गुजर जाते हैं, ऊपर से नहीं गुजरते। ये भाई है कि लोगों की जो है ना गलती है, वैसे नुकसान उठाते हैं, जानलेवा भी होता है, जख्मी भी होते हैं। ये आवाम के ये आवाम में शऊर की कमी, बिल्कुल अपने आप को भी हाथ से। कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, कराची शहर है माशाल्लाह बाशऊर लोग ज़्यादा हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शऊर नहीं है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मजमूई तौर से ये सूरत हाल है और ये नताइज हैं आपके सामने जो मैंने पेश किए। आज के इस प्रोग्राम में मैंने लोगों से बात की और सड़क की सूरत हाल के साथ साथ आपको नाले की सूरत हाल बताई। ये बताया कि सड़क क्रॉस करने की कुछ कवायद, कुछ जवाबित है, उसका आपने ख्याल रखना है, अपनी जान को महफूज रखना है और अपने इर्द गिर्द वालों की जान को महफूज रखना है। अल्लाह की अमान।